फिर एक एक केला सबको दो तो अज्ञान बस जो होना था हो गया मानसिक। लेकिन मांस खाने वाले का दशा बहुत खराब होगा। जिसका दिशा बिगड़ गया उसका दशा भी बिगड़ गया। उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। मांस और शराब की तो बात छोड़िए, जो तंबाकू आप लोग खाते हो, तंबाकू भी सुरभि गाय के रक्त से उत्पत्ति हुई है। तंबाकू खाना मतलब गौमांस खाने बड़ा पाप करता है। लेकिन मनुष्य सब जान रहा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन परिणाम आज नहीं कल भोगने के लिए तैयार रहो, परिणाम छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए जीवन में सदैव ध्यान रखो कि जो बोओगे वही काटना है। कर्म छोड़ेगा नहीं, अनेक जन्म तक आपको सुख और दुख देगा। भीष्म पितामह सैया पर थे, ठाकुर जी से कहे कि हे केशव, हमको 100 जन्मों का ज्ञान है, हमने तो कोई गलती ही नहीं किया, ऐसा कौन सा अपराध है कि आज हमको इतना बड़ा सजा मिला है। भगवान ने कहा कि 103 जन्मों में आप प्रवेश करिए। तो दर्शाने के बाद बताए कि ये आपकी कमी थी, वही सब। हम तो 10 दिन पहले क्या खाए थे वो भी हमको ज्ञान नहीं। हम जन्मों की तो बात छोड़ सकते। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विकारों से दूर उठिए, विकास की ओर चलिए। किसी का चाली चुगली निंदा स्तुति भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्तुति भी अगर करना है तो मुंह पे नहीं करना है, पीठ पीछे करना चाहिए उसकी। अगर कुछ करना है, आज मनुष्य सब जानता है, ऐसा नहीं है कि किसी को ज्ञान नहीं है, सब जान रहा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जब उसका परिणाम सामने आता है तब रोता है, बिलखता है, तो कहीं संतों के पास, कहीं तांत्रिकों के पास, कहीं ओझाओं के पास जा के रोता रहता है। अपने कर्मों को सब भूल जाता है कि हमने गलत किया, और फिर उसका अहंकार वो होता है कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी हमको सजा मिला है। फलाने तो पीते खाते हैं, जलसा करते हैं, वो खुशहाल है और हम दुखी हैं। तो वो ये भी एक अंगुली उठने लगता है। अरे उसके पिछले जन्मों के पुण्य है, जब तक है तब तक वो मजा कर रहा है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा उसको फेंक दिया जाएगा, उसको कोई पूछेगा नहीं। पूछने की बात छोड़ो, चाहे कोई संत हो, घर गृहस्थ हो, विरक्त हो, संसार का कोई भी प्राणी हो, जब तक धर्म की पूंजी है तब तक जलसा कर ले। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है बैलेंस बैंक में, जब जाओगे कैशियर तुरंत दे देगा, खूब कुर्सी रख के बैठाएगा आप। लेकिन वही कैशियर जब आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, एक आध बार लोन ले लिए, लोन दे दिया क्रेडिट पर, और लोन नहीं भरे तो वही कागज पकड़ के फिर ले जाएगा पूरी सारी। तो जीवन में ध्यान रखना है कि जब तक धर्म की पूंजी है तभी तक सब कुछ आनंद है, अन्यथा दुख ही दुख है। ये दुखालय है, यहाँ सुख की इच्छा कर रहे हो। सुख किसमें है? परमात्मा के चरण शरण में सुख है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सत्कर्म करो, सत्संग करो, भजन करो, सेवा करो। दूसरी बात, माता पिता जीते जागते भगवान हैं। माता पिता को कभी दुखी मत करो। वैसे तो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जीव परमात्मा का अंश है, वो मेरा परिवार है। तो दुखी तो हमको करने का अधिकार है ही नहीं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे कर्म करो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओगे तो ही अच्छा होगा। इसलिए जीवन परमात्मा के चरणों में शरणागति करते हुए लक्ष्य की ओर चलिए। संसार सागर है, भांति भांति के लोग हैं। ये सिर्फ जब भी रिश्ते खत्म होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं स्वार्थ में। जब हमारा स्वार्थ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रिश्ते खत्म होंगे। इसलिए स्वार्थी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए।
परमार्थी होना चाहिए। जितना हो सके अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि देखिए इस संसार में न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेके जाना है, सब यहीं मिला है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? सत्कर्म और दुष्कर्म, यही जाएगा। अनेकों जन्म तक सुख और दुख मिलेगी। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना है कि अपनी भक्ति से बुद्धि दें, रक्षा करें।